TCSC स्टैंड्स फॉर थायरेस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर। जो TCSC है वो AC लाइन में वाइड रेंज तक कंटिन्यूअस पावर कंट्रोल प्रोवाइड कर सकता है। इसके हेल्प से ट्रांसमिशन लाइन में लॉन्ग डिस्टेंस तक उसके पावर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हियर बेसिक डायग्राम ऑफ TCSC। मेन AC लाइन के साथ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट रहता है एंड थायरेस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर ओवरहेड लाइन के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है। इसमें दो SCR थायरेस्टर T1 एंड T2 एंटी पैरेलल में कनेक्ट रहता है। इसमें थायरेस्टर के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरहेड लाइन में सीरीज कैपेसिटर के साथ प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स को भी इंस्टॉल करते हैं, लाइक नॉन लीनियर रेजिस्टर, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, जिसके अक्रॉस सीरीज कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। रेजिस्टर हाई कैपेसिटी वोल्टेज को प्रिवेंट करता है एंड इट आल्सो इम्प्रूव द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। सो TCSC कैसे ऑपरेट होता है उसको समझते हैं। TCSC ऑपरेट्स बाय यूजिंग 4 मोड्स। फर्स्ट वन इज बाईपास्ड थायरेस्टर मोड। इस मोड में थायरेस्टर को फुली कंडक्ट कराने के लिए डिजाइन किया जाता है विथ अ कंडक्शन मोड ऑफ 180 डिग्री। बाईपास्ड थायरेस्टर मोड को थायरेस्टर स्विच्ड रिएक्टर मोड भी बोला जाता है। इस मोड को कंट्रोलिंग पर्पस एंड सर्टेन प्रोटेक्टिव फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड थायरेस्टर मोड, को स्विचिंग मोड भी बोला जाता है। इस मोड में थायरेस्टर का फायरिंग पल्स जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब फायरिंग पल्स ब्लॉक हो जाता है एंड जैसे ही इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू 0 होती है तो थायरेस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। इसमें जो सर्किट है वो फिक्स्ड कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है वर्नियर मोड। इस मोड में जो TCSC है, दैट इज थायरेस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर, वो कंट्रोलेबल इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह बिहेव करता है। थायरेस्टर के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके इंडक्टिव और कैपेसिटिव बिहेवियर को चेंज करते हैं। इंडक्टिव वर्नियर मोड। इंडक्टिव वर्नियर मोड में लाइन करंट का जो डायरेक्शन है एंड कैपेसिटर वोल्टेज का जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे को अपोजिट होता है। एंड कैपेसिटिव वर्नियर मोड में क्या होता है कि कैपेसिटर वोल्टेज एंड कैपेसिटर करंट की पोलैरिटी अपोजिट रहता है एंड उस टाइम फायरिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं। कैपेसिटिव वर्नियर मोड के कारण TCR करंट प्रोड्यूस होती है जिसका डायरेक्शन कैपेसिटर करंट के अपोजिट होता है। एज अ रिजल्ट लूप करंट TCRC कंट्रोलर में फ्लो करती है। जब लूप करंट फिक्स्ड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को इंक्रीज करती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्हेंस होता है। दीज आर 4 मोड्स ऑन विच अ TCSC ऑपरेट्स। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ TCSC। TCSC सीरीज कंपेंसेशन को रैपिड एंड कंटिन्यूअस कंट्रोल करता है। पावर फ्लो को डायनेमिक वे में कंट्रोल करता है। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट कंट्रोलर है UPFC। UPFC स्टैंड्स फॉर यूनिफील्ड पावर फ्लो कंट्रोलर। UPFC एक टाइप का कंट्रोलर होता है जिसका यूज़ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें स्टैटिक कंपेंसेटर एंड स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर TC लिंक के हेल्प से कपल्ड रहता है। एक VSC कन्वर्टर, दैट इज वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, ट्रांसमिशन लाइन के साथ शंट में कनेक्टेड रहता है बाय द हेल्प ऑफ कपलिंग ट्रांसफार्मर, जो कि डिमांड ऑफ रियल पावर को अनदर कन्वर्टर में सप्लाई करता है जो कि ट्रांसफार्मर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। शंट कनेक्टेड कन्वर्टर जो है वो DC बस के वोल्टेज को मेंटेन करता है एंड आल्सो इट एक्ट एज अ स्टेटकॉम। एंड सिस्टम में जो पावर ड्रॉन होता है वो बोथ कन्वर्टर के लॉसेज एंड पावर ट्रांसफार्मर लॉसेज के इक्वल होता है। दूसरा कन्वर्टर ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेस ट्रांसफार्मर और सीरीज ट्रांसफार्मर। इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में इंजेक्ट होने वाली फेजर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जहां पर वोल्टेज का फेज एंगल 0 to 180 डिग्री वेरी हो सकता है। बाय द हेल्प ऑफ UPFC we exchange both real and reactive power with transmission line। यहाँ पे एक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों पावर एक्सचेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ UPFC।
दोनों कन्वर्टर में डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट and receive the real power by the help of capacitor bank, so it plays an important role. There are many advantages of UPFC. UPFC many operations को perform करता है like voltage regulation, series compensation and pulse shifting. इस टाइप का कंट्रोलर इंडिपेंडेंट होता है एंड इसके हेल्प से रैपिड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके हेल्प से पावर कंपेंसेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एसएसआर इंटीजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस टाइप का जो कंट्रोलर होता है वो इन्हेंस्ड पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें ड्रॉप होने वाला जो वोल्टेज है वो एग्जिस्ट नहीं होता है ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, सो वोल्टेज रेगुलेशन विल बेटर इन एसवीडीसी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है नो लाइन लोडिंग लिमिट। एसी ट्रांसमिशन में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का एक परमिसिबल लाइन लिमिट होता है बाय द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट एंड द लाइन रिएक्टेंस ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ थर्मल रेटिंग्स ऑफ द कंडक्टर। जबकि एचवीडीसी ट्रांसमिशन में इस टाइप की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। इसमें कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेस काफ़ी कम होता है सिंस कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा कोरोना लॉस भी उतना ही ज़्यादा होकर होगा। जबकि डीसी ट्रांसमिशन का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो डीसी लाइन में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, वो फ्रीक्वेंसी लेस होती है। इसमें कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन रहता है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इससे ट्रांसमिट किया जा सके डिपेंडिंग ऑन द स्विचिंग सर्जेज, नॉट ऑन लाइटनिंग सर्जेज। स्विचिंग सर्जेज ज़्यादा सेवर होता है कंपेयर टू लाइटनिंग सर्जेज। स्विचिंग सर्जेज का जो लेवल है वो डीसी लाइन में लेसर होता है कंपेयर टू एसी लाइन, हेंस लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड इन डीसी लाइन। नेक्स्ट है रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के तरह डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में किसी टाइप का रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द absence ऑफ चार्जिंग करेंट एंड पावर फैक्टर ऑपरेशंस। जब डीसी लाइन में शॉर्ट सर्किट ऑकर होता है तो उस टाइम जो फॉल्ट करेंट है उसका वैल्यू लेसर होता है कंपेयर टू एसी लाइन, सो वी कैन से एचवीडीसी सिस्टम इज़ बेटर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।